नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा, जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसीलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वे ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को बाराबंकी में कही। उन्होंने कहा, ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, कोई संदेह है? उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की केंद्र सरकार से झटका। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टीईटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। 1947 के बाद बनी सभी मज़ारें हटाई जाएंगी। केजीएमयू में 1947 के बाद बनी सभी मज़ारों को हटाया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सोमवार को केजीएमयू प्रशासन ने मज़ार हटाने के लिए दोबारा अल्टीमेटम दिया। दूसरा नोटिस चस्पाकर 28 फरवरी तक मज़ार हटाने का समय दिया गया है। केजीएमयू में 6 मज़ारें हैं। कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। साथ ही यूपी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करना है। दाल मंडी में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, 600 पुलिसकर्मी रहे मौजूद। दाल मंडी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला। आज कुल 34 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। मौके पर एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसीपी दशाश्वमेध के नेतृत्व में 600 पुलिसकर्मी दाल मंडी में मुस्तैद रहे। दाल मंडी से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि जिन मकानों को पहले चिन्हित किया गया था, उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज कुल 34 मकानों को गिराया जा रहा है। दिल्ली पलिया और लखनऊ पलिया बस सेवा होगी शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाते हुए इसके लिए एक समग्र एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इको टूरिज्म को एक सशक्त और टिकाऊ उद्योग के रूप में विकसित किया जा सके। साथ ही उन्होंने सप्ताह के अंत में दिल्ली पलिया और लखनऊ पलिया बस सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निवारण में नोएडा पुलिस पूरे प्रदेश में अव्वल। आईजीआरएस पोर्टल पर मिली जन शिकायतों के निवारण में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस बार जिले के 26 थाने की रैंक पहली रही। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जनवरी माह की मूल्यांकन रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। आईजीआरएस टीम प्रभारी, सभी थाने के प्रभारी और ऑपरेटर को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुरस्कृत करने की बात कही है। संतों ने 13 फरवरी को सनातन कर्फ्यू की चेतावनी। मिर्जापुर में जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद नगर की सड़कों पर लगातार हो रही खुदाई और गड्ढे बनाए जाने से संत समाज में नाराजगी बढ़ गई है। जूना अखाड़ा से जुड़े बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने इसे योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पालकी यात्रा मार्ग को सुव्यवस्थित नहीं किया गया तो 13 फरवरी को सनातन कर्फ्यू लगाया जाएगा और नगर के विभिन्न मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाएंगे। राज्यसभा में उठा सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल का मुद्दा। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रिजलाल ने मंगलवार को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में उत्पादित काला नमक चावल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने काला नमक चावल को स्पेशलिटी राइस की अलग श्रेणी में रखने और इसके संरक्षण, विकास, ब्रांडिंग एवं निर्यात के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की।
तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव को 11 लाख दिए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव के परिवार को आर्थिक मदद देते हुए 11 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। यह मदद ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। पंचायत चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में जुटी ओवैसी की AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधानसभा से पहले यूपी के पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गांव-गांव अभियान चला रही है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम अध्यक्षों की तैनाती के साथ ही 121 सदस्यीय समिति बनाई जा रही है। गडकरी ने मुजफ्फरनगर बाईपास परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर मुजफ्फरनगर बाईपास के शुरुआती हिस्से में 419.47 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास कार्य करना है। यह स्वीकृति प्रदेश सरकार में मंत्री और नगर विधायक कपिल देव की मांग पर दी गई। पल्लवी को बाल पकड़कर लखनऊ पुलिस ने गाड़ी में डाला। लखनऊ में पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच आज झड़प हो गई। पल्लवी UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रही थीं। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं इस मार्च में शामिल थीं। महिलाओं संग वह IT चौराहे से निकली और यहाँ से विधानसभा तक जाना था। विधानसभा में 2 विधायकों के मोबाइल जब्त। यूपी विधानमंडल में आज बजट सत्र का दूसरा दिन था। सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तभी 2 विधायकों के मोबाइल फोन बजने लगे। इस पर स्पीकर सतीश महाना भड़क गए। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी बुलाई और विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा, दोनों माननीय सदस्यों से टेलीफोन ले लो, वो जो पीछे टोपी वाले बैठे हैं। बताया जा रहा कि भाजपा के फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल और एक अन्य विधायक के मोबाइल बज रहे थे। AI कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। इसके साथ ही डीपफेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। इसमें IT रूल्स 2021 में बदलाव किया गया है। बदले हुए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। इसका ड्राफ्ट सरकार ने 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया था। चांदी आज 5,435 बड़ी कीमत 2,59,000 प्रति किलो। चांदी सोने के दाम में आज 10 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 फरवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 5,435 रूपए बढ़कर 2,59,100 रूपए किलो पर पहुंच गई है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,379 रूपए बढ़कर 1,56,255 रूपए पर पहुंच गई है। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटन विभाग की तैयारी तेज। दुधवा नेशनल पार्क में सफारी सीजन 2026 को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इको टूरिज्म परियोजनाओं को गति देते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के व्याख्या केंद्र को आधुनिक रूप देने की योजना बनाई गई है। विकास की आड़ में बेवजह न काटे जाएं पेड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य वन्य जीव परिषद की 20वीं बैठक में कहा है कि विकास के नाम पर बेवजह हरियाली न काटी जाए। वेटलैंड यानी नमभूमि को प्राकृतिक धरोहर समझें। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी विकास एवं निर्माण कार्य में नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए। विकास की प्रक्रिया में वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवागमन तथा आवासीय निरंतरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर ताजमहल को फ्री करने के लिए झापन। महाशिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए एक दिन निशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर हिंदू महासभा ने मंगलवार को पुरातत्व विभाग को झापन सौंपा। संगठन की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने खून से लिखकर यह झापन महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के नाम पुरातत्व अधीक्षक आगरा को दिया।
फर्जी एनकाउंटर का खौफ दिखा, व्यापारी से 20 लाख की वसूली। मेरठ में यूपी पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड तो हुए ही, दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक धागा कारोबारी को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए वसूल लिए। मामले की शिकायत के बाद जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया। योगी सरकार ने 3 गुना बढ़ाई पेंशन और सीधा खाते में भुगतान। योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पेंशन में 3 गुना वृद्धि की है, जो अब 1000 रुपए प्रति माह है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विधान परिषद में बताया कि पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था से कोई भी पात्र दिव्यांग सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं है। यूडीआईडी कार्ड और सीधे खाते में भुगतान जैसी पहल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जिससे दिव्यांगजनों को 100% लाभ मिल रहा है। मुर्शिदाबाद जा रहे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता लखनऊ में रोके गए। लखनऊ, गोंडा सहित कई जिलों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को ढाने निकले हैं। मंगलवार को गोंडा में 10 गाड़ियों से कार्यकर्ता रवाना हुए। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोके जाने पर भगवा झंडा, कुल्हाड़ी और फावड़ा ली कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष गोपाल राय पहले से ही हाउस अरेस्ट हैं। यूपी के औद्योगिक विकास को नई उड़ान। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र जोन योजना वरदान साबित होगी। इस योजना के जरिए वर्ष 1960 के बाद पहली बार एमएसएमई विभाग सभी जिलों में 50 से 100 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। एजेंसी के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। सीतापुर में एसटीएफ ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। सीतापुर में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ अयोध्या और थाना तालगांव की संयुक्त पुलिस टीम ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित अवैध शस्त्र तथा हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के नीचे बनेंगे 3 स्पोर्ट्स एरिना। लखनऊ में बन रहे ग्रीन कॉरिडोर के नीचे खाली पड़ी जगहों को अब खेल और मनोरंजन के लिए विकसित किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण डालीगंज पुल, हनुमान सेतु और निशादगंज पुल के पास 3 स्थानों पर स्पोर्ट्स एरिना विकसित करेगा। इनमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, पिकेल बॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया और युवाओं के लिए ओपन जिम भी बनाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला बोले, अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा को हमेशा कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को लिए सुविधाएं आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही आसान नहीं हुई हैं। कश्मीरियों ने हमेशा तीर्थ यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर गुफा तक पहुँचाया है। कश्मीरियों के बिना यात्रा कब मुमकिन हुई है? ध्वस्तीकरण से पहले ही व्यापारियों ने खुद तोड़े अपने प्रतिष्ठान। मेरठ की सेंट्रल मार्केट के लगभग 700 दुकानदारों को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के आदेश के बाद व्यापारियों ने स्वयं अपने प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एक कॉम्प्लेक्स के मालिक ने दुकानें पीछे हटाने का हवाला देते हुए खुद अपना प्रतिष्ठान तोड़वाना शुरू कर दिया। यूपी को मिलेगी 2 नए विश्वविद्यालयों की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार भदोही और शाहजहांपुर में 2 नए विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। बजट सत्र के पहले दिन इससे संबंधित
संबंधित अध्यादेश विधानमंडल में पेश किए गए। शाहजहांपुर में सुखदेवानंद विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नगर निगम और नगर पालिका अध्यादेशों में कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव रोकने के संशोधन भी प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा भी होगी। बिना अपॉइंटमेंट सुलझेगी पासपोर्ट से जुड़ी समस्याएं। लखनऊ में 21 फरवरी को पासपोर्ट आवेदकों के लिए जन शिकायत निवारण मेला लगेगा, जहां बिना अपॉइंटमेंट के समस्याओं का समाधान होगा। यह मेला कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में भी आयोजित होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने बताया कि पासपोर्ट जारी होने में आ रही बाधाओं को मौके पर दूर किया जाएगा। विभाग ने पासपोर्ट ऑन व्हील्स और लखनऊ में अपोस्टिल जैसी नई सेवाएं भी शुरू की हैं, जिससे आवेदकों को सुविधा मिल रही है। असम सीएम के विज्ञापन पर सांसद जियाउर रहमान बर्क का हमला बोले। यह कानून के राज्य के अंत का ऐलान। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों और भाजपा असम के आधिकारिक पेज से साझा किए गए एक विज्ञापन पर चिंता व्यक्त की। सांसद बर्क ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि उन्हें मियां मुसलमान के वोट नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर मुसलमानों को इतना परेशान करने की बात कही ताकि वे राज्य छोड़ दें। आगरा पहुंची थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरीरत्ना। थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरीरत्ना 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वे मंगलवार शाम लगभग 4 बजे जोधपुर से आगरा पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहुंची। खेरिया हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उनका काफिला सीधे फतेहाबाद रोड स्थित ITC मुगल होटल पहुंचा। यहाँ वह रात स्टे करेंगी। इसके बाद बुधवार को वह लगभग सुबह 10 बजे के करीब ताजमहल का दीदार करेंगे और आगरा किला पहुंचेंगे। इसके बाद बस रवाना हो जाएंगे। बैंकॉक से लखनऊ पहुंचा 2 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद। बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे 5.88 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU को सूचना मिली थी कि बैंकॉक से लखनऊ के लिए हाइड्रोपोनिक गांजे की एक खेप आ रही है। रविवार रात 12:15 बजे बैंकॉक से फ्लाई दुबई की उड़ान FD 146 लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ एक यात्री पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई। अयोध्या में करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश। अयोध्या में मंदिरों और मठों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या जिला न्यायालय में लंबित एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कूटरचित दस्तावेजों और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए करोड़ों रुपए की मंदिर संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू सम्मेलन में जुटे 2000 हिंदू प्रेमपुरा धाम से सनातन की हुंकार। कुरावली क्षेत्र के प्रेमपुरा धाम पर मंगलवार को विशाल अभ्युदय हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में करीब 2000 से अधिक हिंदू समाज के लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जो देश भर में हिंदू सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है। कानपुर में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कानपुर नगर द्वारा मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 18 फरवरी 2026 तक ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में खादी, ग्रामोद्योग एवं माटीकला से जुड़े कुल 105 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश के उद्यमी शामिल हैं। कांग्रेस ने उठाया आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा। वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में आगामी त्योहारों के मद्देनजर साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए वाराणसी महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने कांग्रेस का झापन लिया और हर संभव प्रयास कर समस्याओं के निस्तारण की बात कही। इस दौरान शहर में आवारा कुत्तों के आतंक का भी मुद्दा उठाया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद
दल भी मौजूद रहा। लखनऊ नगर निगम में 5000 कर्मचारियों से घोटाला। लखनऊ नगर निगम में काम करने वाली कार्यदायी संस्थाओं ने 5000 कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआईसी जमा करने के नाम पर घोटाला किया। पिछले साल कैग रिपोर्ट के बाद विधानसभा की स्थानीय निकायों की जांच समिति में इसका खुलासा हुआ है। इसमें पता चला कि 2013 से 2014 से 15 में ईपीएफ और ईएसआईसी का चालान नहीं जमा किया। इसमें कुल 8 संस्थाओं के नाम सामने आए थे, जिसमें कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपए डकराने की बात सामने आई थी। गोरखपुर में चाची के साथ भाग गया 9वीं का छात्र। गोरखपुर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र अपनी सगी 35 साल की चाची के साथ भाग गया। इस घटना के बाद पूरे परिवार में खलबली मच गई। 10 दिन तक पुलिस को सूचना देकर परिवार दोनों को खोजता रहा। 10 दिन बाद लोकेशन मिलने पर पुलिस ने भतीजे को चाची के साथ पकड़ लिया। इसके बाद थाने लाकर घर वालों को सूचना दी गई। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। ट्रेलर सिविल लाइंस के एक होटल में लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की हीरोइन मोनालिसा, हीरो अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी, दिनेश त्रिवेदी और डायरेक्टर सनोज मिश्रा मौजूद रहे। फिल्म में मोनालिसा मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म में लव स्टोरी और एक बेटी के संघर्षों को दिखाया गया है। लोकसभा में अखिलेश भाजपा सांसदों पर भड़के बोले, आपने राम जी का अपमान किया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा, मनरेगा का नया नाम वीबीजी राम जी कर दिया है। अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हमारे राम जी कहाँ हैं? लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बैठाया है, उन्हें नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। भाजपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर पर रोक हाईकोर्ट का आदेश। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीजेएम के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। 9 जनवरी को सीजेएम ने एफआईआर का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने अनुज चौधरी की ओर से याचिका दायर की है। अंडरवियर में छिपाकर लाया था 45 लाख का सोना। कस्टम विभाग ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुबई के एक शख्स को 96 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़ा है। इस शख्स ने अपने अंडरवियर में 45 लाख का सोना छिपा रखा था। जांच के दौरान व्यक्ति के पास से 24 कैरेट शुद्धता की 2 पूरी सोने की छड़ें और एक कटी हुई छड़ भी मिली। ये छड़ें उनकी अपनी जेब में रखे पर्स में छिपा रखी थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।